बाल विवाह की दर लगभग लगभग 50% थी, जो अब घटकर 23% रह गई है। मगर वर्ष 16 के बाद इस प्रगति की रफ्तार चिंताजनक रूप से धीमी हो गई है। मतलब हमने पॉजिटिव आउटकम देखे थे कि चाइल्ड मैरिजेस कम हो रही थी, मगर बाद में ये डिक्लाइनिंग रेट में भी कहीं न कहीं स्टैग्नेशन आ गया है। ग्रामीण भारत में बाल विवाह की दर 27% है, जबकि शहरी क्षेत्रों में केवल 15% तक सिमटी है। सबसे गरीब तबके में ये दर 40% तक पहुँच जाती है, जबकि सबसे अमीर तबकों में ये मात्र 8% है। स्पष्ट है कि गरीबी और निरक्षरता इस कुप्रथा के सबसे बड़े कारक हैं। आर्थिक अभाव और सामाजिक दबाव मिलकर बेटियों के बचपन, उनके सपने और अधिकारों को छीन लेते हैं। बाल विवाह ने केवल बेटियों की शिक्षा के अधिकार का हनन करता है, बल्कि उन्हें स्वास्थ्य और जीवन के लिए भी घातक है। उनकी उनकी एक तरीके से हेल्थ के लिए भी बड़ा ही डेंजरस है ये। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 15 से 19 वर्षीय लड़कियों में गर्भावस्था और प्रसव से मृत्यु खतरा वयस्क महिलाओं की तुलना में कई गुना अधिक होता है। उन बच्चों की मृत्यु दर भी कहीं अधिक पाई जाती है। यानी यह कुप्रथा केवल सामाजिक बुराई नहीं, बल्कि जीवन और मौत का प्रश्न है। जिस समाज में माँ और बच्चे दोनों अशिक्षित हों, वहाँ सभ्यता के विकास के सारे दावे बेमानी और हो जाते हैं। बिल्कुल, बेईमानी ही हो जाते हैं। इस अंधकार से निकलने का सबसे प्रभावी मार्ग दिशा है, एजुकेशन है, शिक्षा है। यूनिसेफ की रिपोर्ट बताती है कि यदि सभी लड़कियाँ प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें, तो बाल विवाह की संभावना 14% तक घट जाती है, और यदि माध्यमिक शिक्षा पूरी कर लें, तो ये संभावना लगभग 64% तक कम हो सकती है। ये आंकड़े इस तथ्य को साबित करते हैं कि बेटी की असली सुरक्षा दीवारों से, दहेज की रकम से या समय से पहले किए गए विवाह से नहीं, बल्कि उसकी शिक्षा, आत्मनिर्भरता और निर्णय लेने की क्षमता संभव है। ये देख रहे हैं आप मेन, अगर हम उन्हें मजबूत जिम्मेदार बनाएंगे, तो हम उनके भविष्य और बेहतर कर सकते हैं। कुछ राज्यों ने इस दिशा में ठोस कदम काम किए हैं। अब झारखंड ने नेशनल फैमिली सर्वे 4 के दौरान वहाँ बाल विवाह की दर लगभग 38% थी, जो एनएफएचएस 5 में घटकर 32% हो गई है। ये सब में जो पूरा पॉजिटिव आउटकम देखने को मिला झारखंड में, अच्छी बात है। हाल ही में राज्य सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर 25-30 की कार्य योजना बनाई है, जिसने तहत लड़कियों को शिक्षा, कौशल विकास और आर्थिक अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस तरह के प्रयास यह उम्मीद जताते हैं कि बदलाव संभव है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि ऐसे उदाहरण अभी सिर्फ अपवाद हैं, सामान्य स्थिति नहीं। यहाँ तक बुनियादी सवाल उठता है कि जब वर्ष 2006 का बाल विवाह निषेध अधिनियम मौजूद है, तो भी ये समस्या क्यों बनी हुई है? इसका सीधा उत्तर है कि कानून और योजना तब तक असरदार नहीं होती, जब तक समाज की मानसिकता नहीं बदलती। असम ने वर्ष 2023 में बाल विवाह के खिलाफ सख्त अभियान चलाया। सैकड़ों शादियां रद्द की गईं और गिरफ्तारियां भी हुईं, मगर इसका दूसरा पहलू ये रहा कि कई गरीब परिवारों को